सखी सखी क्या हुआ? डॉली इसकी दवाइयां ले आ जल्दी। सखी मुझे माफ कर दो माई, मैंने पूरी कोशिश की। अगर अब मेरी वजह से नहीं जीते तो मैं जिंदगी भर। रोना नहीं, बिल्कुल नहीं। जंग में जब एक सिपाही घायल हो जाता है तब फौज मैदान से पीछे नहीं हटती। पर माई, मिनिमम 10 रनर्स चाहिए, रूल्स हैं। अपनी बुलबुल तो कच्चा नींबू है। माई, टाइम जा रहा है। अभी जाना ही पड़ेगा। हेलो सुजाता, अंबिका जी को बोलो मैं 10 मिनट से ज्यादा वेट नहीं कर सकती। नहीं मैं नहीं दौड़ूंगी। मेरे अपने कुछ कारण है, मैं नहीं दौड़ूंगी। मैं तुझसे विनती करती हूँ कंचन, ये कंचन दीदी को भी ना इतना भाव नहीं खाना चाहिए। पता नहीं कंचन दीदी को दौड़ने से ऐसी क्या अजीब नफरत है। कंचन दीदी प्लीज, हमें जीतना है, हमें जीतना है। हाँ हाँ पता है, पर मैं उनकी राह देख रही हूँ जो हमारे स्पॉन्सर है, बस आते ही हूँ। लगता है शायद वही आ गए जिनका हम वेट कर रहे थे। वेलकम सरस्वती जी, हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। मेरा या लक्ष्मी जी का? आपकी इसी दिलदारी ने तो हमारी टीम के हौसले बढ़ा दिए। 1 लाख रुपया बहुत होता है सरस्वती जी। औरतें दौड़ रही है, इस खुशी की कोई कीमत नहीं। ये लीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप अपने बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकाल कर आए। ये बच के भाग नहीं सकता, कम से कम आज तो नहीं। घेर लो उसे।
लीजिए इंस्पेक्टर साहब, हमने कर ली बराबरी। एक औरत होने की ताकत दिखा दी और एक नागरिक का फर्ज निभाया। आपने आपने खुद ही से पकड़ा? नहीं हुजूर, आसमान से टपका हम अबला नारियों की गोद में। आप ही ने तो कहा था ना, भागो दौड़ो, दौड़ते क्यों नहीं? हम ना सिर्फ दौड़े, हमने आपका फर्ज भी निभा दिया। अब आप इसको लॉकअप में डालेंगे या वो काम हम करें? वैसे दिक्कत है तो बोलिए, हम आपका ये पुलिस स्टेशन भी परफेक्टली चला लेंगे और किसी को शिकायत भी नहीं होगी। लेकिन बेटा, तू एक खाखरा बना के दिखा दे। अगर बन गया तो मेरी तरफ से 101 रुपए का इनाम दूंगी। आपने कमाल कर दिया। क्या कहा? कुछ सुनाई नहीं दिया? नहीं, जोर से बोलिए ना। आपने कमाल कर दिया। कंचन, तुम इतनी तेज दौड़ सकती हो फिर भी क्यों? क्यों कंचन, व्हाई? जब मैं इतनी सी थी ना बुलबुल जितनी, तब मैं कभी चलती नहीं थी, सिर्फ दौड़ती थी। लोग मुझे कंचन कहकर कभी नहीं बुलाते थे। ए तूफान मेल, ए फ्लाइंग रानी, ए राजधानी, ये मेरे अलग अलग नाम थे। स्कूल हो, मैं जहां भी जाती, दौड़ने में नंबर 1 हमेशा। बड़ा हो, छोटा हो, लड़का हो, लड़की हो, मेरे सामने कोई भी हो, कंचन हमेशा नंबर 1। आज भी नंबर 1 कंचन दीदी। वो ओलंपिक्स में जब पीटी उषा चौथी आई थी ना, तब शायद पीटी उषा से ज्यादा मैं रोई थी। मुझे उसका सपना पूरा करना था। ये सोने का मेडल कितनी बार सपने में जन गण मन बज रहा होता, हमारा तिरंगा लहरा रहा होता, मेरे गले में वो सोने का मेडल। फिर मैं 13 साल की हुई पारूंगा। माँ ने कहा कि कंचन, हाथ से नहीं दौड़ेगी हाँ तू। मैंने कहा माँ, उन 3 दिनों में नहीं दौड़ूंगी, बस शिव जी की कसम खा के कहती हूँ नहीं दौड़ूंगी, लेकिन बाकी के सारे दिन तो मेरे ना। तब बाबा ने शिव जी की कसम दिलाई, आज से तू कभी नहीं दौड़ेगी। मैंने कसम तोड़ दी, छुप छुप कर दौड़ने लगी, छत पर, खेत में। फिर क्या हुआ? दादी, फिर बहुत बड़ा कंपटीशन आया स्कूल में। सर ने कहा कि कंचन, अगर तू ये रेस जीत गई ना तो तुझे दिल्ली वाले ले जाएंगे अगली पीटी उषा बनाने के लिए। मैंने पैसे बचाना शुरू कर दिया और एक शॉर्ट्स खरीदी, और वो शॉर्ट्स पहनकर मैं बहुत आराम से रेस जीत गई। ऐसे फिर क्या हुआ? बोलो ना दीदी, बोलो ना। बाबा को पता चल गया, बहुत मारा उन्होंने मुझे उस दिन। ऐसे ऐसे बाल पकड़कर घसीट कर लेके गए किचन में और कहा कि बेशरम, वो 6 कपड़े क्यों पहने तूने? हाँ? मैंने कहा बाबा मत मारो मुझे, मैं रेस जीत के मैं दिल्ली जाऊंगी।
लेकिन इतने ओछे कपड़े पहने कैसे तूने? क्यों? देखो बेटी कामना, कंचन दादी। हाँ कंचन, मैं तेरा नाम वापस भूल सकती हूँ, मैं अपना भी नाम भूल सकती हूँ, लेकिन तेरी ये कहानी कभी नहीं भूल पाऊंगी, कभी नहीं, कभी नहीं भूल पाऊंगी। तुझे तेरा गोल्ड मेडल मिल गया। और कैश प्राइज पूरा 1 लाख रुपया। मिसेस नथानी, नमस्ते अंबिका जी। हमारी दोनों टीम और सरस्वती जी, हम सब ने ये फैसला किया है कि 1 लाख रुपए का इनाम उम्मीद भवन की टीम को ही मिलना चाहिए। ये लीजिए। शुक्रिया। थैंक यू। इन रुपयों की असली हकदार तुम हो कंचन। तुम जैसा चाहो वैसे इन रुपयों को खर्च कर सकती हो। माई, मुझे इसमें से सिर्फ वो 30,950 रुपए चाहिए हमारे अवन के लिए। बाकी के पैसों का क्या करना है? दौड़ने की प्रैक्टिस तो खत्म हो गई, अब क्या डांस कंपटीशन में हिस्सा लेने की प्रैक्टिस चल रही है? नहीं, कनीज तो बस मन की मुराद पूरी कर रही थी। तो कनीज, तो अपने मन की ना सारी मुराद पूरी कर। बस बेचारी कंचन दीदी, उनके मन की मुराद कभी पूरी नहीं हो सकती कि फरजाना कभी तो दिया काम वक्त पे खत्म करेगी। ये फरसान के पैकेट्स अभी तक पैक क्यों नहीं किए हैं? पड़े पड़े हवा लग जाएगी ना। हवा तो मुझे लग गई है मोहब्बत की। ये देख सुजाता, अनुज भैया शाम का अखबार लाए। इसमें सितारों की देवी ने मेरे राशि भविष्य में लिखा है कि 1 हफ्ते में मेरे ख्वाबों का शहजादा मेरे रूबरू होगा, और वो फॉरेनर होगा, फॉरेनर। और अभी अभी मैंने सुना है कि हमारे यहाँ काम करने आती है ना रुखसार, उसका भाई 1 हफ्ते में आ रहा है बांग्लादेश से। कितना सच लिखती है ना ये सितारों की देवी। फॉरेनर बांग्लादेश से? फरजाना, ये सब बकवास है। अगर इसमें लिखा सच होता ना तो मैं कहाँ की कहाँ होती। नहीं, सचमुच इनका लिखा पत्थर की लकीर होता है। तुझे यकीन नहीं आता ना, तो तू अपनी राशि देख देख। मुझे इसमें जरा भी इंटरेस्ट नहीं है। कंचन दीदी का भविष्य पढ़ो। वो तो मैं तुझे बताती हूँ। कंचन दीदी जिंदगी भर रोएगी तेरा नाम ले लेकर कि कहाँ मैंने फरसाना को असिस्टेंट बनाया। क्या सुजाता तू भी। अच्छा चल, माई का भविष्य पढ़ते हैं। हाँ, अंबिका,
अल्लाह, क्या लिखा है? बोला क्या लिखा है? नहीं कुछ खास नहीं है। अगर खास नहीं है तो तू ऐसे अल्लाह करके घबराई क्यों? देख फरजाना, मुझे इस अखबार में लिखे भविष्य पे बिल्कुल विश्वास नहीं है, लेकिन तू नहीं बता के ना डरा रही है। पता ना क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि माई का कोई करीबी रिश्तेदार उनसे हमेशा हमेशा के लिए बिछड़ जाएगा। अब माई का सबसे करीबी रिश्तेदार तो तुम ही हो ना सुजाता? रबिश, गलत है ये। नहीं नहीं, आज तक इसमें लिखी बात कभी गलत नहीं निकली। अब इसमें लिखा है तो जरूर होगा। श्रवण अपने माँ बाप से बहुत प्यार करता था, इसलिए अपने अंधे माँ बाप को कांवर में बिठा के वो कांवर कंधे पे रख के वो यात्रा करवाने निकला था। श्रवण को उनका बोझ नहीं लगता था? वो जमाना अलग था बेटा। उस जमाने में सिर्फ सामान को बोझ समझा जाता था, अपने माँ बाप को नहीं। वो देखो, वो भूल गई है कि वो कहीं से आ रही है या कहीं जा रही है। नहीं, शक्कू नानी किसकी राह देख रही है? किसकी? जिसे शक्कू नानी कभी नहीं भूल सकती। ऐसा कौन हो सकता है जिसे शक्कू नानी कभी नहीं भूल सकती? अरे ये आया, जल्दी आ। कितनी देर कर दे रहे? हाँ, जवाब बाद में देना, पहले भेल बनाना। वो मीडियम भेल और शेवपुरी सब बनाना। हाँ, बच्चे लोग आ जाओ, भेल बनाना। मीठा 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 मीठा। बच्चों को मिठाई बनाना, हाँ? और मेरे लिए 2 बनाना। हाँ, वो जल्दी जल्दी देखो। साफ है ना सब? साफ है ना? हाँ, तो ऐसी थी श्रवण की मातृभक्ति और पितृभक्ति। आजकल के युग में ऐसा बेटा मिलना बहुत मुश्किल है। मैं जब बड़ा हो जाऊंगा ना, तब आपको और माई को सबको बड़ी सी गाड़ी में बिठा के यात्रा करने ले जाऊंगा। अरे जीते रहो बच्चों, जीते रहो। ओ बच्चा पार्टी, पढ़ाई नहीं करनी क्या? चलो। हाँ, अरे बोर होता है अभी पढ़ाई करने के लिए। अरे लेकिन हमें अगर गाड़ी में घुमाना है तो पढ़ लिख के तो बड़ा होना जरूरी है ना। चलो चलो चलो, और देखो ये सब कागज टोकरी में डाल देना, इधर उधर मत फेंकना। हाँ, चलो चलो चलो, चलो पापा चलो। तू कहाँ चली? तुझे नहीं पढ़ाई करनी है? भूख बाकी है ना, वो भेल वाला तो चला गया, देखते अंदर कुछ मिलता है क्या। तू भी ना शक्कू। शक्कू, ये 8 साल बाद कौन ढूंढ रहा है आपको? मुझे क्या पता, मुझे पूछ के थोड़ी ऐड दी है कि आपको ढूंढना है तो इश्तिहार दें। इनके घर वाले ही होंगे माई, जिन्होंने शक्कूबेन को भूलने के लिए इतनी मेहनत की है। उनके टिकट पे पैसे खर्च किए, उन्हें जाके ट्रेन में बिठाया खुद। वो अब उन्हें याद करके अपनी मेहनत बेकार क्यों करने लगे? लेकिन कोई तो है जिसे शक्कू की फिक्र है, हमें उसका पता ढूंढना चाहिए। कैसे पता लगाएं? ये इश्तिहार किस अखबार में आया ये भी हमें पता नहीं। उन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट नंबर दिया है उसके लास्ट के 2 नंबर इसमें है ही नहीं, फट गए हैं। शक्कू, शक्कू, ये नंबर देख के तुझे कुछ याद आ रहा है? बकू दादी, अगर इन्हें कुछ याद रहता तो बात ही क्या थी? 1 मिनट सुंदरी,
उस इश्तिहार में जो मोबाइल नंबर दिया है उसके आखिर के 2 नंबर नहीं है। हाँ है ना? हाँ। तो हम इश्तिहार देने वाले को ढूंढ सकते हैं। आखिर के 2 नंबर 00 से लेकर 99 तक हम डायल करके देखते हैं। 100 में से कोई तो नंबर उनका होगा। अमेजिंग माई, बिल्कुल सही कहा आपने। चलिए नंबर डायल करते हैं। छोड़ो ना, पता नहीं ये इश्तिहार कब छपा होगा। जब भी छपा हो, पता करने में क्या हर्ज है। अभी का फोन लगा। 00। हेलो, मैं मुंबई से अंबिका बोल रही हूँ, उम्मीद भवन से। आपने पेपर में इश्तिहार दिया था शकुंतला पटवर्धन के खो जाने का। सॉरी। जी, मैं अंबिका बोल रही हूँ। शकु बहन हमारे पास है। आप कौन बोल रहे हैं? क्या हुआ? कौन है? शकु बहन, आपका बेटा है योगेश। आपसे बात करना चाहता है। मुझे याद नहीं मेरी कोई औलाद है। वो शकुंतला जी, आपने सुन लिया है तो आप समझ भी गए होंगे। नाराज तो होंगे ही वो। आपने उन्हें जीते जी मार दिया था। नहीं बेटा, शुक्र करो उन्होंने ये कहा कि उन्हें याद नहीं उनकी कोई औलाद है भी या नहीं। ये नहीं कहा कि मेरी औलाद मर गई है मेरे लिए। नहीं, आप रोइए मत। नहीं, अगर तुम चाहो तो मैं यहाँ का पता दे देती हूँ तुम्हें, लेकिन मुझे नहीं लगता शकु बहन तुम्हारा। ठीक है बेटा, लिख लो। उम्मीद भवन, पर्वत नगर, दहीसर ईस्ट, मुंबई। वो कल आ रहे हैं। शकु ने जो कहा उसके बाद भी उन्हें पछतावा हो रहा है। अजीब नहीं लगता माई कि इतने सालों के बाद अचानक से उन्हें पछतावा हो रहा है? हाँ, अजीब तो लग रहा है मुझे, पर ऐसा भी लगता है कि अगर वो सचमुच पछता रहे हैं तो उन्हें एक मौका और देना चाहिए। ओ लाल किला, नाश्ते में आज क्या बनाया रे? अल्लाह जाने, मैं तो अभी किचन में पैर रखूंगी। अभी उठी है तू? हाँ देखिए ना, कम वक्त आँख खुल गई। अल्लाह, मैं कितना हसीन ख्वाब देख रही थी। पता है मैंने ख्वाब में क्या देखा? तुझे नहीं पता चला कि तूने ख्वाब में क्या देखा? पता चला ना, मैंने देखा कि मैं दूध से सफेद सलवार कमीज पहन के हरे हरे बागीचे में हाथ फैलाए ऐसे गोल घूम रही हूँ। और आसपास रंग बिरंगे फूल भी होंगे। हाँ, फूल थे ना, फूल भी थे और फूलों जैसे 6-7 नाजुक बच्चे भी। और पता है, वो बच्चे एक दूसरे का हाथ पकड़ के ऐसे मेरे इर्द गिर्द घूम रहे थे और अम्मी जान ऐसे पुकार रहे थे।
अरे लेकिन 6-7 बच्चे। बच्चों के अब्बू जान नहीं आए सपने में? वही तो, मैं ख्वाब में पूरा दिन ऐसे ही गोल घूमती रही, पर वो नहीं आए। शायद दुकान पे काम ज्यादा आ गया होगा। सपने में भी इसका पति पूरा दिन काम पे ही था, पर इसने कोई काम किया ही नहीं। अल्लाह, कंचन दीदी काम पे लग गई। वो आज काम से निकल गई समझ। हाँ? शकुनानी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? योगेश को नाश्ते में उपमा बहुत पसंद है, इसलिए बना रही हूं। तुम कौन हो? शकुनानी, मैं फरजाना। रोज सुबह उठते ही आप भगवान और कंचन दीदी के बाद जिसे याद करती हैं कि आज फरजाना नाश्ते में क्या खिलाएगी, वो फरजाना। हाँ, मैं कहाँ हूँ? अपने घर में, उम्मीद भवन में। कहाँ पहुंच गई आप? जहाँ नहीं पहुँचना चाहिए था। आप हटिए, मैं पीस देती हूँ अदरक मिर्ची। नहीं, कुछ नहीं बनाना है। नहीं नहीं, मैं बना देती हूँ। आप ऐसा मत सोचिए कि मुझे तकलीफ होगी। मुझे होगी। कुछ नहीं बनाना है उन लोगों के लिए जो मुझे याद नहीं है। कौन कहता है याददाश्त दिमाग में होती है? दिमाग भले ही जवाब दे, लेकिन माँ का दिल तो अपने बच्चों को कभी भूल नहीं सकता। कितनी तकलीफ होती होगी इस माँ को, जो चाहकर भी अपने बच्चों को भूल नहीं पाती। अजीब खेल है किस्मत का, अजीब खेल। What are you doing? अरे फैन बंद करो, मेरे पेपर्स उड़ रहे हैं। ओ मुनीम जी, तेरी दुकान बाहर लगा ना। Don't call me मुनीम जी, हाँ, I'm treasurer। खजांची, फर्क क्या पड़ा? काम तो एक ही है ना। माई कहेगी मुनीम जी इसको इतने पैसे दे दो, तो तुम कहोगी हाँ माई, और तिजोरी से पैसे निकाल के दे दोगी, और क्या? मुझे तुमसे कोई बहस नहीं करनी है। यस। अरे क्या कर रही हो? गर्मी हो रही है। अरे सुंदरी प्लीज, मुझे ज्यादा हवा इरिटेट करती है सुंदरी। अरे तू चांद पे जाके रह, वहाँ हवा बिल्कुल भी नहीं होती। Don't! अरे नहीं। Stop it! I said stop it, सुंदरी दीदी। जा जाके रिक्शा लेके आ और उसे कहना चांद पे जाना है। How funny can you get? नहीं, क्यों? बस I said नहीं। क्यों? आप दोनों कभी किसी एक बात पे सहमत हुए हैं? कैसे हो सकते हैं? इसे देखते ही मेरा दिल कहता है इसे सहमत। 1 मिनट झगड़ा करके कोई नुकसान नहीं है। नुकसान? फायदा तो कोई भी कहेगा, है ना? करेक्ट। आप दोनों की समस्या का हल है मेरे पास। क्या? 1 मिनट। हल बोल के तो गई है, कहीं खेती करने वाला हल ना लेके आए। नहीं, stop it! I said stop it! मुझे stop it! अरे! ये क्या हुआ?
लाइट गई, पावर गया, पावर गया। निकाल दिया। जब पंखा चलेगा ही नहीं तो स्लो या फास्ट का झगड़ा ही नहीं। पारो माँ, तू सहमत है? इस बात पे तो एनी टाइम। किस बात पे? निकल! अभी के अभी यहाँ से निकल। अरे एक मिनट नहीं, बात तो नहीं सुननी। तेरी बकवास बातों से मैगी की कहानी अच्छी, तू निकल। अरे अभी मेहमान आने वाले हैं, वो लोग देखेंगे कि घर के लोगों को ही धक्के मार के निकाल रहे हैं तो क्या सोचेंगे? शी इज राइट। शकुनानी के बेटे आने वाले हैं ना, उनसे मिलने। सुजाता की बात पर मैंने पूरी रात सोचा। शक्कू मौसी के बेटों का अचानक उन्हें ढूंढना मुझे भी अजीब लग रहा है। माई कहती है कि उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा है। एहसास? एहसास उन लोगों को होता है जिनके पास दिल होता है। जो बेटे अपनी माँ को इस तरह से घर से बाहर निकाल देते हैं, उनके पास तो दिल ही नहीं होता, तो एहसास क्या खाक होगा? हम किसी भी तरह उनके बारे में पता नहीं कर सकते। कैसे पता करेंगे? हम तो उन्हें जानते भी नहीं है। मैं पता लगा सकती हूँ। हम उन्हें जानते नहीं है, पर जो लोग उन्हें जानते हैं वो लोग उनके बारे में पता लगा सकते हैं। एक सेकंड, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। व्हाट आर यू सेइंग? अरे मुनीम जी, मेरे भी कॉन्ट्रैक्ट्स कम नहीं है। कॉन्टैक्ट्स? हाँ वही। शक्कू मौसी के गांव में रत्नागिरी में मेरे लावणी के बहुत शोज हुए थे और वहां मेरे भी फैंस हैं। अगर हम शक्कू मौसी के बेटों के नाम और फोन नंबर उन्हें दे दे तो वो लोग उन लोगों के बारे में पता लगा सकते हैं, है ना? ब्रिलियंट आइडिया है। तुम जल्दी जाके उन्हें फोन करो। अगर उनके बेटे आने से पहले हमें कोई भी इंफॉर्मेशन मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। राइट? जा जा जा। मैं अभी आई। गुड। सखी, मलाडिस में तुम जाना, मैं वेस्ट में जाऊंगी। सामान बेचकर हम शाम को 7 साढ़े 7 बजे स्टेशन पर मिलते हैं। यह कब पता किया ना आपने? 3-4 चिट्ठियाँ लिखकर पास में रखी है, फिक्र मत कर। बिल्कुल इस वक्त बिल्कुल नहीं भूलूंगी मैं। अपने बेटे से मिलना नहीं है इसलिए जा रही है ना? मत कीजिए ऐसा, एक बार मिल तो लो। सखी चल। सुंदरी, बहुत भूख लगी है। माँ, मुझे भूख लगी है। वरुण, ये मेरा पोता होगा। कुछ खाने को दो ना। उपमा खाएगा? उपमा तो मुझे बहुत पसंद है। बेबी, सच? लो। शकुनानी, माई आपको बुला रही है। आपके बेटे आए हैं। माई, वो प्रभात सॉस का ऑर्डर। ओह सॉरी, मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं मैगी, इनसे मिलो। ये शकुबेन के बेटे हैं। ये योगेश, अनिल। ये मेरी बीवी है राखी। नाइस टू। नमस्ते। हेलो। हमारी एक बेटी भी है ईशा, जो हॉस्टल में रहती है, और एक बेटा है वरुण, हमारे साथ ही आया है। अब बेटे से मेरे को अच्छी याद आया। अब नहीं, मेरे को एक कहानी नहीं सुनाता है। बेटे से मेरे को अच्छी याद आया कि शकुबेन का एक्चुअली 4 सन्स था ना?
जी हाँ, हम 4 भाई हैं, 2 अमेरिका में सेटल हैं। ओह, आई सी। पापा पापा दादी बैठिए ना, बैठिए। शकुबेर, बैठिए आप। ऐसे क्यों दिख रही हो माँ? मैं आपका योगेश, ये अनिल, वो राखी। माँ, हम आपके बेटे हैं। आप हमें कैसे भूल सकती हैं माँ? मुश्किल से इतना याद रहता है कि मुझे कुछ नहीं याद रहता। माँ, आपको हम याद नहीं आ रहे? माँ, बचपन में ना, याद है आपको, हमें कंचों से खेलना बहुत अच्छा लगता था। 5 पैसे में 2 कंचे मिलते थे। माँ, हम 4 भाइयों को 2-2 कंचे मिले, इसलिए 20 पैसे बचाने के लिए आप एसटी में जाने के बजाय 2-2 गांव चलकर जाती थी पैदल। आपको याद नहीं आ रहा माँ? माँ, बचपन में एक बार मुझे वो 5 रुपए वाली पेन खरीदनी थी। तब मेरी वो जिद पूरी करने के लिए आपने नानी की आखिरी निशानी, उनका वो पीतल का गिलास, वो भी बेच दिया था। माँ, कुछ भी याद नहीं आ रहा है आपको?